सो वेलकम गाइस। आज के इस लेक्चर में हम थर्ड लेक्चर पर है। ये थर्ड लेक्चर का मतलब देखिए, हमने यूएस टैक्सेशन के स्टूडेंट जो कि इनरोल्ड एजेंट और यूएस सीपीए में होते हैं, जब वो रेगुलेशन को पढ़ते हैं तो उन्हें बेसिक टर्मिनोलॉजी समझ में नहीं आती, बिकॉज उनका कोई टैक्सेशन का बैकग्राउंड नहीं। तो ये थर्ड लेक्चर है हमारी सीरीज का। इस वीडियो में आपको लेक्चर 1 और लेक्चर 2 का लिंक मिल जाएगा। ऐसे अराउंड 40 लेक्चर्स में अपलोड करूंगा बेसिक्स की, जिससे हर यूएस टैक्सेशन की टर्म्स आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। तो आज के इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम 1040 फॉर्म की कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स को पढ़ेंगे जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, और इंटरव्यू अगर आप क्रैक करते हैं तो उसमें भी ये क्वेश्चन आपसे पूछते हैं। देखिए, हम बहुत सारे बच्चों का यूएस टैक्सेशन में प्लेसमेंट कराते हैं, तो इंटरव्यू में क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके लिए हमारी टीम है सेपरेट। तो उस इंटरव्यू क्वेश्चन का क्रक्स भी आज मैं आपको छोटा छोटा बताने जा रहा हूं कि अगर आप टैक्स रिटर्न की फाइल में जॉब के लिए जाते हैं तो आपसे 1040 में कुछ ऐसी बातें पूछी जा सकती हैं। तो सबसे पहले 1040 है क्या सर? सो फॉर्म 1040 एक इंडिविजुअल के इनकम टैक्स रिटर्न है। मतलब अगर इंडिविजुअल को अपना इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल करना हो तो वो रिटर्न के लिए एक फॉर्म होता है 1040। तो इसमें आप आपकी एनुअल इनकम को क्या करते हैं बताते। आप आपकी एनुअल इनकम का जो कैलकुलेशन करेंगे उसको फॉर्म 1040 में क्या करने वाले हैं, फिल करने वाले हैं। तो केवल इनकम नहीं, देखिए एक बात ध्यान रखिए, कई बार लॉस भी होगा तो भी आपको क्या करना पड़ेगा, फॉर्म 1040 फाइल करना पड़ेगा, पहली बात। दूसरी बात, आपको यहां पर जो भी टैक्स आप ओड करते हैं, मतलब आपको देना है उसको भी, और अगर मान के चलिए आपका कोई रिफंड निकलता है तो भी आपको आईआरएस में रिफंड लेने के लिए ऐसा नहीं हो सकता कि आप डिपार्टमेंट चले गए, उनको कोई लेटर लिख दिया, कोई चिट्ठी लिख दी कि मैंने एक्स्ट्रा टैक्स पे कर दिया है, मुझे मेरा टैक्स वापस कर दो। नहीं, उसके लिए आपको फॉर्म 1040 फाइल करना पड़ेगा। सर ये रिफंड की सिचुएशन आती कब है? अब आपका क्वेश्चन तो ये होना चाहिए कि सर टैक्स की रिफंड की सिचुएशन कब आएगी। आप सोचिए, आप किसी कंपनी में जॉब करते हैं, जैसे इंडिया में टीडीएस होता है ना, कि आपका एम्प्लॉयर आपकी सैलरी में से कुछ टीडीएस काट लेता है। इसी तरीके से अमेरिका में उसको बोला जाता है विथ हेल्ड टैक्स। तो आप लेट से $5,000 कमाते हैं और आपके एम्प्लॉयर ने आपका 1500 का टैक्स काट लिया, मान के चलो। अब $5,000 के ऊपर आपको टैक्स पे नहीं करना पड़ता है, क्योंकि मिनिमम लिमिट ही इंडिविजुअल के लिए 14,600 है कि अगर इस इनकम के ऊपर आप अर्न करोगे तो ही आपको टैक्स पे करना चाहिए। लेकिन आपकी इनकम तो $5,000 थी और आपके एम्प्लॉयर ने तो काट लिया, आपको पता भी नहीं चला। अब क्या करें? तो अगर टैक्स का रिफंड लेना है, या आपने खुद सेल्फ एडवांस टैक्स पे कर दिया, एस्टिमेटेड टैक्स पे कर दिया, तो अगर आपको आपका इनकम टैक्स का रिफंड भी वापस चाहिए तो भी आपको क्या करना पड़ेगा, फॉर्म 1040 फाइल करना पड़ेगा। तो सर इंटरव्यू में आपसे पूछ लिया जाए कि रिफंड के केस में भी फॉर्म 1040 फाइल होता है? यस। और रिफंड की सिचुएशन नॉर्मली कब आती है? जब आपका विथ हेल्ड क्या हो, काट लिया गया हो और आपके ऊपर कोई टैक्स की लायबिलिटी आती ही नहीं है, कोई टैक्स की लायबिलिटी नहीं है, स्टिल आपको अपने रिफंड को क्लेम करने के लिए फॉर्म 1040 को क्या करना पड़ता है सर, फाइल करना पड़ता है। तो यहां से शुरुआत होती है फॉर्म 1040 की। आने वाले समय में मैं आपको पूरा लेक्चर जो है इसके एक एक पॉइंट्स को बताऊंगा, लेकिन आज मैं आपको पॉइंट्स नहीं बता रहा हूं कि 1040 यूएस इंडिविजुअल इनकम टैक्स, इसकी फाइलिंग स्टेटस के बारे में हम डिस्कस करेंगे, इसके स्टैंडर्ड डिडक्शन के बारे में हम डिस्कस करेंगे, डिपेंडेंट के बारे में डिस्कस करेंगे, इनकम के बारे में डिस्कस करेंगे, आइटम, लेकिन वो एक सीरीज का पार्ट है, बिल्कुल माइन्यूटली। अभी आपको केवल मैंने एक फॉर्मेट दिखाया है कि सर इस तरीके से फॉर्म 1040 दिखता है। अगर आप बिल्कुल न्यू स्टूडेंट हैं तो ये सारी चीजों को हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। मतलब कम से कम 5 to 7 लेक्चर तो मेरे इनके छोटे छोटे बातों के ऊपर होंगे कि किस तरीके से इनकम का डिस्क्लोजर होता है। जैसे इनकम है तो इंडिविजुअल को इनकम क्या हो सकती है सर? सैलरी हो सकती है सबसे पहले तो, कि आपकी अगर कोई सैलरी है तो ये सारी इनकम की लिस्ट, यहां पर ऐसी बहुत सारी चीजें आएंगी जिससे आप अवेयर भी नहीं होंगे। जैसे हो सकता है आपने कभी पहली बार ही सुना आईआरए डिस्ट्रीब्यूशन, इंडिविजुअल रिटायरमेंट अकाउंट। तो जब मैं एक पर्टिकुलर लेक्चर पूरा लूंगा, कुछ टर्मिनोलॉजी तो आपको पता है कि वेजेस क्या हो सकती है, उसके बाद टिप्स वगैरह आपको कोई मिली है, हाउस होल्ड एम्प्लॉई है, तो ऐसी सारी इनकम की लिस्ट, कैपिटल गेन है,
कोई प्रॉपर्टी को आपने सेल किया, आप बिजनेस करते हैं, बिजनेस करने के लिए उसके बाद आप सेल्स करते होंगे, सेल्स करने के बाद आपका नेट प्रॉफिट, तो वो सारी इनकम कहीं ना कहीं फॉर्म 1040 में तो आती है, लेकिन वो हम एक अलग से लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज हमारा उसकी कुछ डिफरेंट चीजों को डिस्कस करना है। 1040 को समझने के पहले आपको यह समझना आना चाहिए हु यूजेस इट, कि सर 1040 फॉर्म फाइल किसको करना है। तो सबसे पहले एवरीवन हु अर्न इनकम इन द यूएस, वेरी गुड क्वेश्चन। अब यहां से ही शुरुआत होती है कि सर सबसे पहले आपने बोला एवरीवन हु अर्न इनकम इन यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, कि इसका मतलब सर अमेरिका में जाकर अगर आप इनकम को अर्न करेंगे तो आपको फॉर्म 1040 फाइल करना पड़ेगा। अब क्वेश्चन यह आता है यहां पर कि क्या एक टूरिस्ट वहां पर जाता है, मान के चलो, तो क्या उसको भी फॉर्म 1040 फाइल करना पड़ेगा, या कोई ऐसा पर्सन जो अमेरिका का सिटीजन ही नहीं है, जो अमेरिका का रेसिडेंट ही नहीं है, उसको भी फाइल करना पड़ेगा क्या? तो एक एक करके हम चीजों को समझेंगे। सबसे पहले मैं यहां पर बताने जा रहा हूं आपको यूएस सिटीजन और रेसिडेंट। हमने पहली वाली स्लाइड्स में एक बात पढ़ी कि सर हु यूजेस इट, एवरीवन हु अर्न इनकम इन द यूएसए, कि अगर आपने इनकम यूएस में अर्न करी है तो आपको यूएस में टैक्स देना है, उसके लिए फॉर्म 1040 फाइल करना। लेकिन एक और इंपॉर्टेंट बात जो है कि अगर आप यूएस के सिटीजन हैं या यूएस के रेसिडेंट एलियन है, अभी रेसिडेंट एलियन की भी डेफिनेशन है तो वो डेफिनेशन में पढ़ेंगे, लेकिन अभी इतना समझिए कि अगर आप यूएस के सिटीजन हैं तो भले ही आपने यूएस में इनकम अर्न नहीं करी, फिर भी आपको 1040 फाइल करना पड़ेगा। क्या बोल रहे हैं सर आप, कि अगर मैं यूएस का सिटीजन हूं, भले ही मैं अमेरिका में इनकम अर्न नहीं करूं, मुझे 1040 फाइल करना पड़ेगा। एग्जांपल के तौर पे समझाते हैं। ये भाई साहब को आप देख रहे होंगे, प्रियंका चोपड़ा के हस्बैंड है ये, निक जोन्स। आपको प्रियंका चोपड़ा पे फोकस नहीं करना है, आपको निक जोन्स के ऊपर फोकस करना है। ये यूएस के सिटीजन है। अब ये इंडिया में आते हैं और अपना कोई शो परफॉर्म करते हैं, क्योंकि ये तो यूएस के सिटीजन है, तो इंडिया में इन्होंने शो परफॉर्म किया, इंडिया में इनकी इनकम जनरेट हुई, इंडिया में शो परफॉर्म हुआ, सारा पैसा इंडिया में आया। क्या यूएस में फॉर्म 1040 फाइल करना पड़ेगा? यस। क्यों? क्योंकि यहां पर बोला गया है कि अगर आप यूएस के सिटीजन हैं या रेसिडेंट हैं तो आपको ग्लोबल इनकम के ऊपर टैक्स पे करना पड़ता है। हर कंट्री का एक लॉ होता है कि अगर आप किसी कंट्री के सिटीजन होते हैं तो दुनिया में कहीं भी पैसा कमाएंगे उस कंट्री में आपको टैक्स पे करना पड़ता है, रेसिडेंट कंट्री में टैक्स पे करना पड़ता है। तो इसका मतलब सर एवरी सिटीजन ऑफ यूएसए इवन दो ही इज अर्निंग इनकम आउटसाइड द यूएसए, उसको क्या करना पड़ेगा? टैक्स अमेरिका में भरना ही पड़ेगा, अनलेस वो एग्जम्प्ट हो। अभी एग्जम्प्ट के बारे में हम पिछले लेक्चर में बता चुके हैं। अब एक और क्वेश्चन आता है, ये है शाहरुख खान। ये तो अमेरिका के सिटीजन नहीं है। अब अगर मान के चलो ये अमेरिका में जाके कोई शो करते हैं और वहां से उनको इनकम अर्न होती है। जी सर, अमेरिका में जाके शो किया और इनकम कहां पर अर्न हुई? अमेरिका में। क्योंकि ये तो सिटीजन भी नहीं है और रेसिडेंट भी नहीं है, ये तो नॉन रेसिडेंट है, एनआर है। तब इनको देखिए फॉर्म 1040 तो फाइल करना पड़ेगा, लेकिन वो होगा एनआर 1040। तो सर आप ये कहना चाहते हैं नटशेल में कि अगर कोई यूएस का सिटीजन है, वो वर्ल्ड में कहीं इनकम कमा ले, उसको 1040 फाइल करना। कोई ऐसा पर्सन जो यूएस का सिटीजन नहीं है, नॉन रेसिडेंट है, अगर वो यूएस में इनकम कमा ले तो उसको फॉर्म 1040 एनआर फाइल करना होता है। ये बेसिक बात है। अब एक क्वेश्चन ये है, आप लोग चैट बॉक्स में लिखना अगर आप ये लेक्चर देख रहे हैं, क्या कोई नॉन रेसिडेंट यूएस के बाहर इनकम कमाता है तो क्या उसको यूएस में टैक्स देना है? तो 100% इसका आंसर होगा नो। क्यों? क्योंकि सर ना तो वो यूएस का रेसिडेंट है, ना वो यूएस का सिटीजन है, और ना ही इनकम कहां अर्न हुई है? अमेरिका में। यूएस में जो इनकम अर्न ही नहीं हुई और उस पर्सन जो कि उस कंट्री का रेसिडेंट भी नहीं है, तो फिर उसको कैसे टैक्स पे करना होगा? तो इसका मतलब शाहरुख खान अगर इंडिया में पैसा कमाएगा तो क्या यूएस में टैक्स देगा? नहीं। हमने तो यहां पर बात करी थी कि अगर कोई नॉन रेसिडेंट यूएस में जाके इनकम अर्न करता है तो उसको क्या देना होगा? टैक्स देना होगा।
तो ये छोटी छोटी बातें। अब सर फॉर्म 1040 को भी आपने समझाया नहीं, 1040 का ही बेसिक समझा रहे हैं। तो 1040 में कौन कौन सी इनकम आती है? तो सर 1040 में एक इंडिविजुअल की सारी इनकम आ जाती है, कुछ भी कमाए वो इंडिविजुअल, जैसे सैलरी। अगर आप फॉरेन में जॉब कर रहे हैं, यूएस जैसे यूके इंडिया में जॉब कर रहे हैं और आप रेसिडेंट ऑफ यूएसए, तो भी आपको 1040 में देना है। सर कोई डिविडेंड हो, इंटरेस्ट हो, तो ये सारा यस यस क्यों लिखा है? रेंटल इनकम हो, कैपिटल हो, सोशल सिक्योरिटी हो, फॉरेन पेंशन हो, क्रिप्टो करेंसी हो, गैम्बलिंग की इनकम भी क्या कहां पर आती है? 1040। तो सर हम ये कह सकते हैं 1040 इज ए फॉर्म फॉर इंडिविजुअल। उसकी जितनी भी इनकम है वो तो आएगी, फॉरेन की इनकम भी आएगी, लेकिन कब आएगी? जब या तो वो यूएस का सिटीजन हो या यूएस का रेसिडेंट। तो यूएस का सिटीजन और यूएस के रेसिडेंट के लिए फॉर्म 1040, और एक नॉन रेसिडेंट के लिए अगर वो यूएस में जाके इनकम कमाता है, सो 1040 एनआर का कॉन्सेप्ट। आप सोचिए, ऐसे क्वेश्चन आपसे इंटरव्यू में पूछे जा सकते हैं, बिकॉज दीज आर द बेसिक थिंग्स। तो अगर आपके बेसिक्स बहुत ज्यादा स्ट्रांग होंगे तभी आप यूएस टैक्सेशन को अच्छे से समझ पाएंगे। दैट्स वाई जो हमारी फंडामेंटल सीरीज होती है वो काफी यूनिक होती है, कि हर छोटी सी छोटी बात को बिफोर एक्चुअल करिकुलम मैं एक्सप्लेन कर देता हूं इन छोटे टॉपिक्स में। तो सोचिए, अगर मैं आपको 40 लेक्चर ऐसे पढ़ाऊंगा तो आपका बेसिक यूएस टैक्सेशन तो क्लियर हो गई होगा, और आप इंटरव्यू में क्या हो जाएंगे? 101% सक्सेस होंगे। तो इस सीरीज को आप फॉलो कीजिए। तीसरा वीडियो था 40 वीडियोस, और 40 की जगह 50 भी लगे तो वो भी कर देंगे, लेकिन आपको सीरीज को फॉलो करना। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है सो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल, जिससे कि आपको टाइम टू टाइम इस प्रकार के नोटिफिकेशन मिलते रहे।